अगर तू स्किनी है तो फर्स्ट 2 आवर्स में तू क्या करता है वो डिसाइड करने वाला है कि तू ट्रांसफॉर्म करने वाला है कि नहीं। तो इस वीडियो में तुझे मैं एग्जैक्ट मॉर्निंग रूटीन बताने वाला हूँ जिसने मुझे यहाँ से यहाँ तक पहुंचाया। ये वीडियो काइंड ऑफ एक चैलेंज की तरह होने वाली है, तो जस्ट डू दिस चैलेंज फॉर 30 डेज एंड यू विल ट्रांसफॉर्म। तो आई वाज लिटरली दिस मच स्किनी जब मैंने अपनी जर्नी को स्टार्ट किया था। तो यूजुअली उस टाइम क्या होता था कि मेरी जो ऑनलाइन क्लासेस थी बिकॉज ऑफ लॉकडाउन वो चल रही होती थी। तो मैं क्या करता था, जब वो क्लासेस होती थी वो बेसिकली जूम पे होती थी, तो मैं बस म्यूट करके अपना इधर ब्रश करने लगा होता था, वहां पे मील बनाने लगा होता था। सो देयर वाज वन मील जो मैंने एग्जैक्टली 2 इयर्स तक उस मील को मैंने कंज्यूम किया। मुझे लगता है कि ये मील बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबल रहा है मुझे यहाँ से यहाँ तक ट्रांसफॉर्म करने के लिए। तो जो वो मेरा मील होता था बेसिकली एक शेक होता था, बिकॉज मैंने उस टाइम पे यूट्यूब वीडियोस देख के या लोगों से मैंने सुन लिया था कि जो शेक होता है वो ड्रिंक करने में ईजी होता है, खाने से तो अच्छा है कि ड्रिंक कर ले बिकॉज खाना मुश्किल होता है। अभी तो सोच रहा होगा कि उसमें मैं क्या डालता था। तो आई यूज टू ऐड जो भी मेरे घर पे होता था, लिटरली जो भी मेरे घर पे होता था आई यूज टू ऐड एवरीथिंग। फॉर एग्जाम्पल मेरे घर में ओट्स पड़े हैं तो मैंने वो डाल दिए, केला पड़ा है वो डाल दिया, पीनट बटर पड़ा है तो वो डाल देता था, बादाम का जो पड़े है वो डाल देता था। तो लिटरली जो भी मुझे दिखता था अपने सराउंडिंग में 5-6 आइटम्स वो मैं उस अपने शेक में ऐड कर देता था। आई एम श्योर कि तूने भी ऐसी वीडियोस देखी होंगी यूट्यूब पे कि 1000 कैलोरी शेक। मेरा इसमें थोड़ा डिफरेंट मानना है, जस्ट पुट एवरीथिंग यू सी इन योर किचन और कहीं पे भी जो भी खाना पड़ा होता है, आई डोंट केयर, यू जस्ट हैव टू पुट कैलोरीज इन योर बॉडी। जो भी हेल्दी चीजें तेरे सामने तुझे दिख रही हैं जस्ट पुट दैट इन। यही चीज मैंने अप्लाई किया और यही चीज से मैं अपनी बॉडी को इतना ट्रांसफॉर्म कर पाया। सो टू बी ऑनेस्ट मैंने बहुत साल अपने वेस्ट किए रैंडम वर्कआउट्स एंड डाइट ट्राई करने में, एंड टू बी ऑनेस्ट कोई भी काम नहीं है। तो 5 साल के एक्सपीरियंस के बाद मैंने एक सिंपल कोर्स बनाया जिसमें मैंने सिर्फ वही चीजें ऐड की हैं जो एक्चुअल में वर्क करती हैं। तो इस कोर्स में बेसिकली 10 वीडियोस होने वाली हैं जिसमें तुझे पता लगेगा कि तुझे कौन सी एक्सरसाइज, सिर्फ यही नहीं इसके साथ मैंने 10 वर्कआउट स्प्लिट शेयर किए हैं जो एक एस्थेटिक बॉडी के लिए ही बने हैं। एंड अब भी मेरी बात खत्म नहीं है, इसके साथ तुझे मिलेंगे 5 वेज के डाइट प्लान एंड सिमिलरली नॉन वेज के मैंने 5 मील्स प्लान शेयर किए हैं। और अब मेरी बात ध्यान से सुन, ये पूरा ऑफर का बंडल सिर्फ फर्स्ट 50 लोगों के लिए है। तो अगर तू इस ऑफर को मिस नहीं करना चाहता तो कोर्स का लिंक तुझे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बिकॉज मैंने लोगों की एडवाइस तो सुनी बट मैंने उनको लिटरली नहीं लिया। मैंने ये नहीं बोला कि हाँ यार मेरे पास तो ओट्स खत्म हो गए हैं और ये तो 100 ग्राम ओट्स डाल रहे, तो अगर मैं अपना बजट लगाऊं तो मेरा तो ओट्स का पैकेट जो 1 किलो का है वो 10 दिन में खत्म हो जाएगा। तो मैं ऐसा ऑटिस्टिक था जो पूरी डिटेल में देखता था कि मेरा कितना खर्चा होने वाला है। अगर तू ऐसे देखता है तो जस्ट पुट 50 ग्राम्स ऑफ ओट्स, वो तेरा फिर 20 दिन निकल जाएगा। तो जस्ट पुट इट, सिंपल सी बात है, कोई क्वांटिटी मैटर नहीं करती, कोई फूड मैटर नहीं करता जब तक वो एक हेल्दी फूड है। फ्रिज में तुझे जो भी हेल्दी चीजें दिख रही है उसको उठा ले, फ्रूट दिख रहे हैं, दूध दिख रहा है, दही दिख रहा है, योगर्ट दिख रहा है, जस्ट पुट एवरीथिंग इनटू दैट शेक। किचन में तुझे क्या दिख रहा है, चिया सीड्स दिख रहे हैं, पंपकिन सीड्स दिख रहे हैं, ओट्स दिख रहे हैं, म्यूसली दिख रही है, बनाना फ्रूट्स, जो भी लिटरली कुछ भी जो तुझे दिख रहा है किचन में, फ्रिज में, जहां पे भी तू खाना स्टोर करता है, जो भी तुझे हेल्दी चीज दिख रही है जस्ट पुट दैट 5 to 6 आइटम्स इनटू योर शेक। एंड ट्रस्ट मी ऑन दिस, आई हैव बिल्ड माय फिजिक, आई हैव ट्रांसफॉर्म माय फिजिक लिटरली फ्रॉम दिस वन मील। बिकॉज ये मील ने मुझे बहुत ज्यादा हेल्प किया है कि मैं कैलोरी सरप्लस पे जा सकूं। बिकॉज मैंने तो तुझे दिखा दिया ना कि मैं कैसा दिखता था और मेरी भूख कितनी होगी, तो जस्ट सोच के देख। तो मुझे ये ड्रिंक करना ही पड़ना था और ये आई थिंक मैं कभी कभी 2 टाइम भी ले लेता था। अब तुझे ये मील सिर्फ इसलिए ट्रांसफॉर्म नहीं करने वाला बिकॉज तू कैलोरी सरप्लस में जाने वाला है, तूने सारे फूड्स उसको मिक्स करके डाल दिया है तो तेरा प्रोटीन, कार्ब्स, फैट सब कुछ पूरा है, इसलिए नहीं। बिकॉज तुझे एक शेड्यूल की वैल्यू पता लगने वाली है कि अगर तू किसी शेड्यूल को फॉलो करता है, एक हैबिट को फॉलो करता है, एक पूरे रूटीन को फॉलो करता है, तो उसकी वैल्यू क्या है। अब फॉर एग्जाम्पल मेरा क्या था कि मुझे सबसे पहले उठना था, ब्रश करना था, क्लास ज्वाइन करना था एंड देन अपना मील बनाना था। तो इतना मेरे को ये डिसिप्लिन मिल गया ना, मैंने ये 2 साल तक किया एग्जैक्टली जितने टाइम भी वो लॉकडाउन रहा है, मैंने ये डेली यही चीजें की। आई लर्न डिसिप्लिन कि डिसिप्लिन क्या होता है। ये चाहे वो बोरिंग भी है, चाहे वो मुझे टेस्टी नहीं लग रहा, कभी कभी मुझे वॉमिट आ रहा है, वही शेक मैं मुंह से बाहर निकाल रहा हूँ, बट मुझे वो चीजें समझ आ रही हैं कि हाउ टू स्टिल डू दोस थिंग्स विच यू डोंट लाइक, बट यू हैव टू डू दिस because it's important for you. I mean ये सिंपल सा कोट है, don't do what you want, just do what's needed. तो इसको बेसिकली सीक्वेंस हैबिट बोलते हैं। अब जैसे मैं ब्रश करने तो जाना ही था तो मैंने उसको लिंक कर दिया था अपने शेक के साथ एंड अपने ऑनलाइन क्लास के साथ। अब मुझे पता है कि अगर मैं ब्रश करूंगा तो मेरे दिमाग में अपने आप क्रेविंग्स होंगी कि मैं शेक भी पीऊं एंड अपनी ऑनलाइन क्लास भी ज्वाइन करूं। अब तेरे साथ भी लिटरली सेम चीज ऐसी ही हुई है इस वीडियो को देखने से पहले। अब तूने यूट्यूब पे क्लिक क्यों किया? बिकॉज तेरा मे बी वो टाइम फ्रेम सेम था जब तो यूट्यूब देखता है, या फिर तू मे बी फ्री बैठा था, अभी बोर हो रहा था, तूने देखा कि चल मैं यूट्यूब पे क्लिक करता हूँ एंड तूने कहा कि चल मैं थोड़े से शॉर्ट्स देखता हूँ, मैं स्ट्रेस्ड हूँ काफी, मैं शॉर्ट्स देखता हूँ। तो शॉर्ट्स देखते देखते तुझे होम फीड पे मेरी वीडियो देगी, तो तूने मेरी वीडियो अब तो तू देख रहा है।
तो तेरे साथ भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ है, तेरी एक सीक्वेंस हैबिट पड़ी हुई है कि तुझे सेम टाइम पे एक क्रेविंग हुई कि YouTube पे क्लिक करता हूँ, तूने किया, तो इट्स अ होल सीक्वेंस हैबिट। तो जब एक हैबिट होगी तो सारी हैबिट्स हो जाएंगी। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस पार्ट ऑफ द रूटीन। आई नो तूने इस वीडियो पे इसके लिए क्लिक नहीं किया था, तूने पूरा देखना था कि मैं पुशअप मारता हूँ सबसे पहले उठ के, फिर मैं नमक वाला पानी पीता हूँ, फिर मैं ये मील कंज्यूम करता हूँ, फिर मैं अपना मुंह बर्फ में डूब देता हूँ, जो भी है। तो इसके लिए मैं भी आया था, बट मैं यहाँ पे इसलिए नहीं हूँ, जो तुझे ऑलरेडी पता है उसको बताने के लिए तो बिल्कुल भी नहीं। आई एम सिटिंग हियर बिकॉज आई वांट टू शेयर प्रैक्टिकल नॉलेज फ्रॉम माई एक्सपीरियंस। मुझे ये तब बातें समझ में नहीं आती थी कि मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे सब कुछ यूजलेस लग रहा था कि इस सिंपल से रूटीन से क्या होने वाला है कि ऑनलाइन क्लास लगाई, ब्रश किया और देन अपना मील बनाया। बट अभी मुझे समझ आता है कि वो मेरे लिए काइंड ऑफ नॉन नेगोशिएबल टास्क था जो मुझे करना पड़ रहा था। बट मुझे तब इतना नहीं समझती कि इससे क्या ही होगा, इस सिंपल से रूटीन से क्या ही होगा। तो भी ऐसे ही सोच रहा है अभी कि सिंपल से क्या होगा। आई मीन तू एक मील खा रहा है और तूने इस पे वीडियो बना दी कि माय मॉर्निंग रूटीन। इट्स अ रूटीन ब्रो। योर रूटीन डजंट हैव टू बी फैंसी व्हेन यू डू द फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग व्हिच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर यू करंटली। अब उस टाइम पे मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट यही था कि मैं अपनी फिजिक पे काम करूं, एंड वही मैं कर रहा था। तो जब मैं उस शेक को पीता था ना, तो मुझे बहुत ज्यादा हैवी फील होता था। एंड मैं तेरे से सच सच बताऊं तो मुझे बहुत ज्यादा लेजी फील होता था। तो अभी तो सोच रहा होगा कि यार अगर तुझे वो लेजी फील हो रहा है देन व्हाई ड्रिंक इन दैट फर्स्ट प्लेस। बट मैं तुझे बताता हूँ कि मुझे लेजी फील, ये तुझे कोई नहीं बताने वाला। आई एम सो 100% फकिंग श्योर तुझे ये कोई नहीं बताने वाला। अभी मैं तुझे रोटी के एग्जांपल से एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। तो फॉर एग्जांपल तू पहले रोटी खाता था 2, अब 2 रोटी खा के तेरा जो पेट था वो ऑलमोस्ट 90% भर जाता था। बट उसके बाद में क्या होता था कि तुझे लेजी फील होता था बिकॉज तेरा पेट फुल भर चुका है। पर धीरे धीरे जैसे तेरा गट जो है वो एक्सपैंड होगा, तेरी एपेटाइट, तेरे खाने की भूख इंक्रीज होगी, तो तेरे को फिर लेजी फील नहीं होने वाला 2 रोटी में। कहीं आई मीन समझ में आ रहा है कुछ? अब मैं कोई भी मनगढ़ंत स्टोरी नहीं बता रहा हूँ, बट एक्चुअली उस 2 महीने में मैंने आई थिंक 5-6 बार उस शेक को बाहर भी निकाला होगा। बट फ्रॉम द 3rd मंथ 4th मंथ मैं जब उसको पी लेता था, मुझे लेजी फील होना बंद हो गया बिकॉज मेरी एपिटाइट बढ़नी शुरू हो गई, जिसकी वजह से क्या हुआ कि मुझे लेजी फील होना बंद हो गया। देन जो वो शेक था वो मेरे लिए एक्चुअल में एक एनर्जी का सोर्स था। अब जो फूड होता है वो एनर्जी के लिए होता है, बट इस बॉडी बिल्डिंग की जर्नी में हम इतना खा लेते हैं, कई बार ओवर खा लेते हैं, जिसकी वजह से फिर हमें लेजी फील होने लग जाता है। बट ग्रेजुअली अगर तू एक मॉर्निंग रूटीन को फॉलो करता है, कोई भी रूटीन को फॉलो करता है, देन जो वो तू मील्स खाने वाला है उससे तेरा जो पेट पहले भरता था, अब उसी फूड के साथ तेरा पेट कम भरेगा, विच मीन्स कि तुझे वो सारा फूड तेरी एनर्जी में स्टोर हो जाएगा, ना कि तुझे लेजी फील होगा। तो मैं तुझे अभी यही कहूंगा कि डोंट जस्ट वेट फॉर द परफेक्ट रूटीन, जस्ट चूज वन थिंग विच यू हैव टू डू इन द मॉर्निंग विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर यू। जस्ट कमिट टू इट डेली एंड जस्ट डू दैट डेली। और यही तेरा 30 दिन का चैलेंज है। एंड जस्ट मुझे कमेंट में आके बताना कि तेरी बॉडी कितनी ट्रांसफॉर्म हो रही है, तेरा वेट जो है वो कितना गेन हो रहा है। तो चल अभी मैं चलता हूँ, मैं तेरे को मिलता हूँ अगली वीडियो में, और तब तक अपना ध्यान रखना। एंड अगर इस लिमिटेड ऑफर को तू मिस नहीं करना चाहता है तो कोर्स का लिंक तुझे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।